Hello students, good morning. So we are going to start our new chapter number 2, cascading style sheet and JavaScript. In previous chapter number 1, we have learned about the composer. We have learned to create a registration form and admission form in composer. Now we are going to learn about the CSS, means cascading style sheet, which is given in the composer. So let's see about it. First of all, full form of CSS is cascading style sheet. CSS allows you to specify styles for the visual element of the website. वेबसाइट के अंदर जो हमारे विजुअल एलिमेंट्स जो है ना, उसको एक स्पेसिफाइड स्टाइल देनी है हमें, उसके लिए हम CSS यूज करने वाले हैं. जैसे कोई वेबसाइट बना रहे हो आप, उसमें वेब पेजेस है, तो वेब पेजेस के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट होता है, इमेज होता है या कुछ भी होता है. और जो टेक्स्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, तो टेक्स्ट को हमें कोई स्पेशल स्टाइल देनी है. जैसे हेडिंग दे रहे हैं तो हेडिंग को कुछ मुझे अलग स्टाइल देनी है. फिर फॉर्म के अंदर जो लेबल्स बने तो लेबल्स को मुझे कुछ डिफरेंट स्टाइल्स देनी है. तो वो डिफरेंट स्टाइल्स जो हमें देनी है, नॉर्मली होगा क्या कि आपको सिंगल सेलेक्ट करके सब बनाना पड़ेगा. उसकी जगह पर हम एक ऐसा तैयार करते हैं कि जिसके अंदर हमें हर बार ये किसी भी जो एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, उस एलिमेंट के लिए हर बार हमें कोडिंग या फॉर्मेटिंग करने की जरूरत ना पड़नी चाहिए. तो उसके लिए CSS यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल हेडिंग है, तो हेडिंग फॉर एग्जांपल मेरे वेब पेज के अंदर 5 टाइम्स मैं यूज कर रहा हूं, तो 5 टाइम्स जो ये यूज कर रहा हूं तो उसको एक स्पेसिफाइड स्टाइल्स में पहले से ही दे दूंगा. यानी होगा क्या कि जब भी मैं हेडिंग यूज करूंगा तो स्पेसिफिक स्टाइल के साथ ही वो आएगा. तो क्या है ये सब, तो ये डिटेल्स में हम लोग देखते हैं. स्टाइल स्पेसिफाइड द अपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर पेज एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन. ये जो स्टाइल्स है, जो पेज एलिमेंट्स जो है वो स्क्रीन के ऊपर कैसे दिखेंगे वो डिसाइड करेगा, वो स्पेसिफाई करेगा. यहाँ पे कीपिंग द स्टाइल सेपरेट द कंटेंट हेल्प अस. जो स्टाइल जो हम सेपरेट बना रहे हैं उसके लिए वो क्या हेल्पफुल रहेगा हमें वो देखिए. अवॉइड डुप्लीकेशन इन कोडिंग. कोडिंग का डुप्लीकेशन करना नहीं पड़ेगा हमको. जैसे अभी मैंने बताया कि आपको कोई भी एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को फॉर्मेट करने के लिए जो कोडिंग यूज हो रहा है, तो अब जितनी भी बार वो एलिमेंट यूज करो, फॉर एग्जाम्पल 5 टाइम्स यूज करो तो आपको 5 टाइम्स कोडिंग करना पड़ेगा. यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डुप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं. एक बार आपने बना के रख दिया, ऑटोमेटिक सब में अप्लाई हो जाएगा. यूज द सेम कंटेंट विद डिफरेंट स्टाइल फॉर द डिफरेंट पर्पज. सेम कंटेंट को डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट पर्पज देना तो भी आप दे सकते हो. उसके अंदर डिफरेंट स्टाइल्स डिजाइन करना चाहो तो भी दे सकते हो. एंड इजी मेंटेनेंस ऑफ कोड. कोडिंग का मेंटेनेंस बहुत ही इजी है, क्योंकि एक ही बार करना. फॉर एग्जाम्पल 5 टाइम्स वो एलिमेंट यूज हुआ है तो 5 डिफरेंट जगह पे उसके कोडिंग में चेंज करना है. उसकी जगह पे एक ही जगह पे हमने उसका कोडिंग किया है, तो सिर्फ वहीं पे जाके आप चेंज कर दिए तो ऑटोमेटिक वो कोडिंग के अंदर जो भी चेंजेस है वो चेंजेस आ जाएंगे. यानी इजीली आप मेंटेन कर पाओगे उसको. HTML used to describe the information content of the document and not the style. HTML जो हम यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ कंटेंट की इंफॉर्मेशन होगा, उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो स्टाइल नहीं देगा उसके अंदर. While CSS describe the styles of the element in the document and not its content. जबकि CSS जो है वो एलिमेंट की जो स्टाइल्स है, हमारे जो डॉक्यूमेंट में जो एलिमेंट्स यूज हो रहा है उसकी स्टाइल क्या है वो डिस्क्राइब करेगा CSS हमारा. Using CSS we can control the font type, font and element colors, पैड स्पेसेस, मार्जिन एंड एलिमेंट पोजीशन इन अवर वेबसाइट. क्या क्या CSS यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं. तो एक तो फॉन्ट के टाइप्स, फॉन्ट और एलिमेंट जो यूज कर रहे हैं उसके जो कलर्स है वो हम सेट कर सकते हैं. पैड स्पेसेस है, मार्जिन्स जो हमें रखनी है वो मार्जिन्स हम सेट कर सकते हैं. जो एलिमेंट है तो एलिमेंट्स के पोजीशंस क्या है वेबसाइट के अंदर वो सेट कर सकते हैं. तो ये सब हम CSS के थ्रू फॉर्मेट कर सकते हैं. वो स्टाइल्स हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं उसके अंदर. The syntax of CSS क्या है वो देखिए. तो syntax of CSS consists of special symbols known as rules. Special symbols जो यूज हो रहे हैं उसमें CSS that is known as the rules. बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा कि the syntax of CSS consists of special symbols known as rules. और CSS rule जो है has 2 main parts. First one is selector and second is declaration. And declaration may be one or more. एक या एक से ज्यादा डिक्लेरेशन हो सकते हैं. यानी CSS का जो सिंटैक्स है उसके 2 पार्ट है. एक तो सिलेक्टर. नाउ व्हाट इज सिलेक्टर? तो सिलेक्टर इज द HTML एलिमेंट ऑन विच यू वांट टू अप्लाई द स्टाइल. वो है हमारे HTML के टैग कि जिसके ऊपर हमें स्टाइल अप्लाई करनी है. जैसे H1 है, हेडिंग देना है तो H1 के ऊपर
है तो वो हमारा सिलेक्टर हुआ, पूरे बॉडी के ऊपर हमें कुछ स्टाइल देनी है तो बॉडी है वो हमारा सिलेक्टर हुआ, पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज करते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे जो HTML एलिमेंट्स जो HTML टैग्स है उसको सिलेक्टर बोला जाएगा। एंड डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द HTML एलिमेंट यूज्ड टू सिलेक्ट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी जो वैल्यूज है वो आएगी। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल H1 हम ले रहे हैं तो H1 की प्रॉपर्टीज क्या, हेडिंग की प्रॉपर्टीज क्या होगी भाई, उसके कलर क्या होना चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए, उसके फॉन्ट टाइप क्या होने चाहिए, उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए। तो ये सब जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज होगी और उसकी जो वैल्यूज होगी वो भी डिक्लेरेशन के अंदर आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कलर्स जो है वो हमने फॉर एग्जांपल येलो रखा तो येलो उसकी वैल्यू हो गई है। तो इस तरह से दो पार्ट है, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। तो सिलेक्टर में HTML टैग होंगे, डिक्लेरेशन में उसकी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज होगी। देखिए आप एक एग्जांपल देखते हैं। तो जनरल सिंटेक्स ऑफ CSS इज डिफाइंड एज सिलेक्टर लिखा, then in the curly bracket property, then colon sign, and then the value, then curly bracket over. For example, H1, say H1 is HTML tag that is known as the selector, then property is color, curly brackets में लिखना है आपको, then colon sign use करनी पड़ेगी value assign करने के लिए। For example, value assign की हमने green. Here H1 is selector, color is property and green is value. तो इस तरह से हम CSS tag use करते हैं। We can easily edit CSS using Composer. अब ये कोडिंग हमने देखा भाई इस तरह से CSS का कोडिंग करना है हमें, लेकिन यहाँ पे हम तो IDE यूज कर रहे हैं। IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था। तो कंपोजर भी एक IDE है जिसके अंदर ये फैसिलिटी मिलेगी आपको कि आप डायरेक्टली स्टाइल दे दो, उसका कोडिंग वो सॉफ्टवेयर खुद बना लेगा। ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। सो वी डो नॉट नीड टू राइट CSS कोड रखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपोजर विल जनरेट CSS कोड इटसेल्फ, वो खुद ही जनरेट कर देगा उसके कोड। टू मेक श्योर दैट कंपोजर यूजेस CSS बाय डिफॉल्ट। कंपोजर आपने ओपन किया, अब उसमें CSS यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करना है आपको। तो उसके लिए ये आपको करना पड़ेगा, उस पर एडिट मेन्यू होगा, एडिट मेन्यू में जाइए प्रेफरेंस पे। प्रेफरेंस का जो बॉक्स ओपन होगा वहां पे एक चेक बॉक्स मिलेगा आपको, उसको सिलेक्ट करना है। ऑलरेडी अगर बाय डिफॉल्ट होगा तो उसके ऊपर टिक मार्क होगा ही, यानी सिलेक्टेड ही होगा। अगर नहीं हो तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा उसको। तो उसका नाम होगा यूज CSS स्टाइल्स इंस्टेड ऑफ HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो उसको ऑन कर दीजिए तो बाय डिफॉल्ट CSS यूज होगा कंपोजर के अंदर। नाउ किस तरह से CSS के हेडिंग में देना है तो वो देखिए। सबसे पहले कंपोजर स्टार्ट कीजिए, नई फाइल ओपन कीजिए, उस कंपोजर फाइल को एक टाइटल दे दीजिए आप। जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हमने दिया था REG फॉर्म, एडमिशन फॉर्म में ADM फॉर्म, ऐसा टाइटल दे दीजिए, उस फाइल को सेव कर दीजिए। इन द कंपोजिशन टूल बार, ये देखिए जो मेनू के नीचे जो है उसको कंपोजिशन टूल बार बोला जाता है। तो उसके ऊपर ये बटन है कास्केड का, देखिए CSS कास्केड का बटन लिखा है, देखिए उसमें कास्केड्स CSS ऐसा कलर जैसा दिया, वो बॉक्स मैंने राउंड करके बताया, वो देखिए। उस बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है जिससे CSS स्टाइल शीट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा उसकी वजह से। नाउ CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स देखिए किस तरह से होता है, ये देखिए। तो इस तरह से CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें डिफरेंट टैब्स है। जनरल टैब है, टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, बॉर्डर्स है, बॉक्स है, लिस्ट है, और है। ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई कितने टैब्स है उसके अंदर, तो 7 टैब्स दिए गए हैं, कौन सी टैब का क्या यूज होता है वो भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो है कि भाई न्यू स्टाइल रूल। तो स्टाइल अप्लाई टू एलिमेंट ऑफ टाइप, तो कौन से एलिमेंट के ऊपर हमें स्टाइल अप्लाई करनी है वो डिसाइड करना है। तो नीचे देखिए एक बॉक्स है जिसके अंदर ड्रॉप डाउन मेनू जैसा एरो जैसा है। आप एरो पे क्लिक कीजिए तो आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। देखिए एरो पे क्लिक किया तो बॉडी है, पैराग्राफ है, हेडिंग्स है, डिफरेंट उसमें टैग्स दिए, एलिमेंट्स दिए, जिसमें से कोई भी एलिमेंट्स आप यूज कर सकते हो स्टाइल अप्लाई करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल हमें हेडिंग के लिए करना है, H1 हेडिंग के लिए हमें ये यूज करना है, तो हेडिंग 1 H1 सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे एक बटन है क्रिएट स्टाइल रूल का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्रिएट स्टाइल रूल बटन के ऊपर क्लिक करोगे, अब हम स्टाइल दे सकते हैं हेडिंग 1 को। अब सबसे पहले स्टाइल देंगे हम टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट में देखिए, टेक्स्ट में सबसे ऊपर है फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट टैब सिलेक्ट कीजिए आप हेडिंग उसको एडिट करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले फॉन्ट फैमिली में 3 पार्ट दिए हैं, अनस्पेसिफाइड, प्री डिफाइंड एंड यूज कस्टम फॉन्ट फैमिली।
तो आपको जो चाहिए, अगर आपको डिफरेंट फॉन्ट जो अवेलेबल है उसमें चाहिए तो आपको थर्ड ऑप्शन यूज कस्टम फॉन्ट फैमिली यूज करना पड़ेगा। उसके नीचे फॉन्ट साइज है, देन लाइन हाइट है, देन कलर्स है, आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। फिर सामने फॉन्ट वेट है जिसमें बोल्ड कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल है उसमें इटैलिक कर सकते हो, केस है उसमें आप लोअर केस अपर केस चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, अलाइनमेंट है, लेफ्ट राइट सेंटर क्या सेट करना है आपको, टेक्स्ट को डेकोरेट करना है, जैसे टेक्स्ट के ऊपर ओवरलाइन चाहिए, लाइन थ्रू चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, ब्लिंकिंग होना चाहिए, तो ऐसा डेकोरेशंस भी आप दे सकते हो उसके अंदर। तो सबसे पहले हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो फॉर्मेट करेंगे हम। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए देखिए फॉन्ट फैमिली जो है, फॉन्ट फैमिली के अंदर थर्ड ऑप्शन जो सिलेक्ट किया है मैंने, यूज कस्टम फॉन्ट फैमिली। अब जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके एरो जो ड्रॉप डाउन एरो है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो फॉन्ट हमारे कंप्यूटर में है वो सभी फॉन्ट का लिस्ट आ जाएगा उसके ऊपर। उसमें से आपको जो फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अल्जेरियन करके फॉन्ट है वो मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे। फिर उसके बाद फॉन्ट कलर का हमने देखा था, नीचे के बॉक्स में फॉन्ट कलर था, तो फॉन्ट कलर के ऊपर बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो टेक्स्ट कलर का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो उसमें से जो भी कलर चाहिए वो कलर सिलेक्ट कीजिए आप, देन ओके कीजिए तो वो कलर उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कलर का जो है उसके अंदर देखिए कलर का कोड लिखा हुआ है, हैशटैग है, देन 4 टाइम्स 0 एंड 66 है। तो हमने जो कलर सिलेक्ट किया उस कलर का वो कलर कोड है। उसके बाद फॉन्ट वेट है, तो फॉन्ट वेट के थ्रू हम हमारे जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड, देखिए उसमें अनस्पेसिफाइड, नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, इनहेरिटेड ऐसा लिखा है। तो हमें बोल्ड करना है तो हमने बोल्ड सिलेक्ट किया है उसके अंदर। फिर उसके नीचे फॉन्ट स्टाइल है उसमें इटैलिक करना चाहो तो कर सकते हो, वो नहीं करना है तो हम नेक्स्ट जो है हमारा केस है, यानी केस चेंज कर सकते हैं। उसमें केस जो है जिसमें फॉर एग्जाम्पल लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज है, क्या करना है आपको तो वो केस चेंज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा हेडिंग है वो अपर केस में चाहिए, अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स, यानी सब जितना भी लिखा है वो सब कुछ कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा हुआ आएगा। तो अपर केस मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे। देन अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट उसके नीचे देखिए उसमें क्या अलाइनमेंट देना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा हेडिंग सेंटर अलाइनमेंट में चाहिए, तो यहाँ पर लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड दिया, तो उसमें से सेंटर मैंने सिलेक्ट किया, तो सेंटर अलाइनमेंट में वो आ जाएगा मेरा हेडिंग। उसके नीचे है टेक्स्ट डेकोरेशन, तो आपको टेक्स्ट डेकोरेशन फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग के अंदर अंडरलाइन देना चाहता हूं, तो मैंने अंडरलाइन का जो बॉक्स है उसको सिलेक्ट किया। नीचे देखिए नीचे एक प्रीव्यू भी दिखा रहा है यहाँ पे कि किस तरह से वो कलर्स होंगे, कैसा फॉन्ट है, क्या अंडरलाइन आ गए, तो वो भी नीचे दिखा रहा है। देखिए उसमें कि डिस्प्ले भी दिखाएगा आपको कि किस तरह से बन रहा है उसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टैब है हमारी बैकग्राउंड, टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ H1, सिर्फ H1 सिर्फ हेडिंग का बैकग्राउंड चेंज होगा, पूरे पेज का बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ये याद रखेगा, सिर्फ हेडिंग 1 जहां तक आएगा उसका बैकग्राउंड चेंज होगा। तो उसमें देखिए बैकग्राउंड के अंदर कलर है, कलर के बाजू में एक बॉक्स जैसा है, बॉक्स के बाजू में एक बटन है जिसके अंदर भी व्हाइट कलर, तो वो बटन के ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करोगे ना उसके अंदर, तो उसमें भी बैकग्राउंड ब्लॉक बैकग्राउंड कलर, यानी उस पर्टिकुलर ब्लॉक जो हेडिंग 1 का है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। तो उसमें से जो भी कलर चाहिए वो कलर आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, देन ओके कीजिए। तो पर्टिकुलर हेडिंग का कलर हम चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू इंसर्ट इमेज, आप ऐसा चाहते हो कि हेडिंग 1 जो है उसके बैकग्राउंड में मुझे कोई इमेज रखनी है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी कंपनियां हेडिंग्स के अंदर लोगो या ऐसा कुछ भी इमेज पीछे रख देते हैं, कुछ स्टाइल जैसा। तो इमेज अगर आपको रखनी है तो ऐसी कोई इमेज आपने अपने कंप्यूटर में बना के रखी है, लोगो है या ऐसा कुछ भी जो उसके हेडिंग के बैकग्राउंड में रखना चाहते हो, तो उसके लिए देखिए उसके नीचे इमेज है, इमेज के बाजू में एक बटन है चूज फाइल का, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे तो आपको इमेज सिलेक्ट करने के लिए एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें से आपको जो इमेज चाहिए वो इमेज सिलेक्ट करके ओपन कीजिए, तो बैकग्राउंड में वो इमेज आ जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट टैब है बॉर्डर्स, यू कैन ऐड बॉर्डर्स टू हेडिंग बाय यूजिंग बॉर्डर्स टैब। मेरा जो हेडिंग जो बन रहा है उसके ऊपर मुझे बॉर्डर्स रखनी है उसके चारों ओर, तो बॉर्डर्स में रख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे बॉर्डर्स के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सभी की स्टाइल्स आप वीट है कलर डिफरेंट स्टाइल्स आप देना चाहो तो दे सकते हो, सभी में डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग होगा। सभी जो साइड से हमारे टॉप साइड, राइट साइड, बॉटम साइड, लेफ्ट साइड बॉर्डर के, तो सभी को अलग अलग स्टाइल देना चाहो तो भी दे सकते हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मुझे सभी में अलग अलग नहीं देनी है, सेम ही देनी है, तो ऊपर एक देखिए चेकबॉक्स है जो मैंने सर्कल किया रेड मार्क से, वो देखिए कि ऑल 4 साइड यूज सेम बॉर्डर स्टाइल्स।
तो उस चेकबॉक्स को क्लिक कर दीजिए। तो इससे होगा क्या कि सभी में जो भी एक स्टाइल आप किसी एक के ऊपर अप्लाई करोगे वो सभी में एप्लीकेबल हो जाएगी। तो देखिए सिर्फ टॉप का ही खुला हुआ है, उसमें देखिए तो टॉप जो है उसके ऊपर जो है उसमें आप डिफरेंट स्टाइल्स आप सेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है स्टाइल्स। तो स्टाइल्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, हिडन है, सॉलिड है, डॉटेड है, डैश है, ऐसे बहुत सारी स्टाइल्स है, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सॉलिड। देन विथ है, तो विथ के अंदर आपको कैसे विथ रखनी है बॉर्डर्स की वो रख सकते हो, जैसे 3 है, मीडियम है, ठीक है, कैसे रखनी है, तो मैंने मीडियम सिलेक्ट की है यहाँ पे। देन कलर किसका, बॉर्डर का कलर, जो बॉर्डर H1 हेडिंग 1 के पास है कि उस बॉर्डर का कलर होगा यहाँ पे। तो बॉर्डर कलर जो है, कलर के बाजू में बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो टेक्स्ट के जो कलर है वो कलर का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसमें से आपको जो कलर चाहिए वो कलर सिलेक्ट करके ओके कीजिए, तो बॉर्डर को वो कलर मिल जाएगा। नाउ यू कैन सी कि किस तरह से बॉर्डर उसकी बनेगी। देखिए ये जो बॉर्डर हमने बनाई है, सॉलिड बॉर्डर है, मीडियम साइज है, उसकी विड्थ मीडियम है और रेड कलर लिया है, तो ऐसी बॉर्डर उसमें बन के आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हेडिंग के लिए हमने इतना फॉर्मेटिंग सेट किया है। अब देखिए जनरल टैब है, जिसके अंदर हमें पूरा कोडिंग दिखाई देगा। हमने जितना भी हमने फॉर्मेट किया हमारे हेडिंग 1 के लिए, तो पूरा कोडिंग है वो जनरल के अंदर दिखाई देगा। जनरल टैब के अंदर जितने भी सिलेक्टर H1 है हमारा, और उसके अंदर जो उसके डिक्लेरेशन हमने देखे थे उसकी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन देखिए, जो बॉर्डर है तो बॉर्डर की क्या क्या वैल्यू है, फॉन्ट फैमिली हमने कौन सा लिया, कलर कौन सा, कलर के लिए कलर कोड दिखाएगा, फॉन्ट वेट बोल्ड लिया हमने, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस लिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिया, टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर लिया था, देन उसका बैकग्राउंड कलर तो उसके लिए कलर कोड आ गया। यानी जितना भी हमने फॉर्मेट किया उसको, जितने भी हमने स्टाइल्स दिए वो सभी का कोडिंग ऑटोमेटिक ये स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स खुद ही बना लेगा, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंपोजर आईडी का ये सबसे बड़ा फायदा है हमारे लिए। नाउ देखिए हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर ये स्टाइल एप्लीकेबल की है हमने, तो देखिए उसके अंदर तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अल्जेरियन फॉर्म स्टाइल में आ गया। उसका कलर हमने ब्लू रखा था, अंडरलाइन किया था उसको अपर केस में पूरा कैपिटल लेटर्स में। उसका पर्टिकुलर बैकग्राउंड कलर हमने येलो रखा था, वो बैकग्राउंड कलर आ गया। उसको हमने सॉलिड बॉर्डर दी है रेड कलर की, तो वो देखिए वो बॉर्डर्स भी आ गए उसके अंदर। तो इस तरह से CSS स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई हो गए। और सबसे बड़ा फायदा, अब जितनी भी बार आप हेडिंग यूज करोगे उस पेज के अंदर, तो ऑटोमेटिक ये स्टाइल उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। अब देखिए हमें हमारे कंपोजर में वो कोड कहाँ पे दिखाई देगा। सोर्स टैब होती है, सोर्स टैब के अंदर देखिए वो कोडिंग कहाँ पे आ जाएगा। तो जो HTML जो है, HTML के अंदर हमने जो टाइटल दिया है, तो टाइटल के अंदर जो है उसमें स्टाइल शीट है, तो टाइटल जैसे ही खत्म होता है तो उसके नीचे स्टाइल आ जाएगी। देखिए उसमें तो स्टाइल टाइप, उसके अंदर टेक्स्ट CSS है, टेक्स्ट CSS आ गया। उसके बाद हमारा सिलेक्टर आएगा H1। तो जो H1 सिलेक्टर है हमारा, तो H1 सिलेक्टर के साथ हमने कर्ली ब्रैकेट आया है, धन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना भी कोडिंग था हमारा वो कोडिंग ऑटोमेटिक उसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। तो इस तरह से कोडिंग ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा उसके अंदर। ये देखिए थोड़ा मैंने हाईलाइट करके दिखाया आपको कि किस तरह से पूरा कोडिंग होता है। जैसे ही टाइटल हमारा आ जाता है, जैसे टाइटल दिया है उसके नीचे ही तुरंत ही वो कोडिंग आ जाएगा। स्टाइल से स्टार्ट होगा, स्टाइल से एंड होगा, उसका स्टाइल टाइप होगा जिसमें टेक्स्ट CSS यूज किया, H1 यूज किया, डिफरेंट हमने प्रॉपर्टीज और उसके अंदर वैल्यूज दिए। तो इस तरह से पूरा कोडिंग उसके ऊपर आ जाएगा उसके अंदर। अब दूसरे किसी एलिमेंट के ऊपर अगर आपको CSS स्टाइल देनी है तो वो किस तरह से होगी। देखिए तो टू ऐड अदर एलिमेंट्स क्लिक ऑन द एरो ऑफ CSS बटन इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स। तो देखिए डायलॉग बॉक्स जो है, डायलॉग बॉक्स के ऊपर अपर साइड जो है ना, अपर साइड के अंदर देखिए, तो अपर साइड के अंदर एक बटन है, उसके ऊपर देखिए वही मैंने यहाँ पे थोड़ा साइड में उसको जूम करके भी बता देखिए, तो वैसा बटन होगा, कास्केट बटन जैसा ही है वो। तो उसके बाजू में जो एरो है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इंटरनल स्टाइल शीट में आपको नया जो ऐड करना है वो नया ऐड करने की फैसिलिटी मिल जाएगी, और नया आप कोडिंग उसके अंदर करना चाहो तो CSS स्टाइल शीट अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर ऑल, हैव अ नाइस डे।